न सिर्फ तुम्हारे शरीर से, न केवल तुम्हारी ऊर्जा से, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ी एक ऐसी चौंकाने वाली खोज सामने आई है जिसने संपूर्ण दिव्य जगत को भीतर तक झकझोर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे समय के विशाल पुस्तकालय से किसी ने एक पवित्र अध्याय को खोल दिया हो, एक ऐसा अध्याय जो अभी तुम्हारे सामने आने के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो अब प्रकट हो चुका है। तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा, उनकी कर्मगाथाएं, उनके पवित्र और गुप्त कार्य जो समय की धूल में छिपे हुए थे, अब उजागर हो चुके हैं। वे रहस्य जो तुम्हारे रक्त में बह रहे हैं, वे सूत्र जो आत्मा की गहराइयों में दर्ज हैं, अब वे सभी चीजें धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने लगी हैं। और एक बार यह सच प्रकट हो गया तो जीवन फिर कभी वैसा नहीं रह सकता जैसा पहले था। यह कोई साधारण सूचना नहीं, यह सिर्फ इतिहास या विज्ञान का विषय नहीं, यह एक दिव्य आध्यात्मिक रहस्य है जो सीधे तुम्हारे ईश्वरीय उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ है। वो सत्य जो अब सामने आया है वह यह कहता है कि तुम्हारी आत्मा किसी सामान्य कुल से नहीं, बल्कि एक पवित्र और राजसी वंश से संबंधित है, एक ऐसा वंश जिसे स्वयं ईश्वर ने चुना, पोषित किया और दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार किया। यह खोज अचानक सामने नहीं आई, बल्कि इसे लाने के लिए ब्रह्मांड ने कई परतों को हटाया है। समय ने खुद को मोड़ा है और स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में हस्तक्षेप किया है। यह एक गूढ़ योजना का भाग था जिसे कुछ शक्तियां बहुत लंबे समय से छुपाने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने दस्तावेजों को नष्ट किया, नामों को मिटा दिया, पीढ़ियों की परंपराओं को झूठ और भ्रम का रूप दिया, ताकि तुम्हें अपने ही आत्मिक विरासत से काट दिया जाए। परंतु सत्य को कितनी भी गहराई में दबा दो, दिव्यता की स्याही से लिखा गया भाग्य एक दिन पुनः उभर कर आता ही है। अब वह समय आ गया है, वह कालखंड प्रारंभ हो चुका है जब वह छिपा हुआ सत्य स्वयं को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है। और वह ये कहता है कि तुम कभी साधारण नहीं थे। तुम्हारी आत्मा में जो गुण हैं, वो संघर्ष करने की शक्ति, हर तूफान से टकराकर आगे बढ़ने की जिद, भीतर की करुणा और ऊपर से प्राप्त अनकही कृपा, यह सब कुछ यूं ही नहीं है। ये सब प्रमाण हैं कि तुम उस प्राचीन दिव्य राजघराने का हिस्सा हो जो केवल सत्ता के सिंहासनों पर नहीं, बल्कि ईश्वरीय आदेश और पवित्र उद्देश्य पर राज करता है। यह कोई वैभव का राज नहीं जिसमें शाही वस्त्र और ताज होते हैं, बल्कि यह वह दिव्य उत्तराधिकार है जिसमें सेवा, बलिदान, न्याय और आत्मिक नेतृत्व होता है। तुम्हारे संघर्ष, चाहे वे निजी रहे हों या सामाजिक, मानसिक रहे हों या आत्मिक, वे सब तुम्हें इसी क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। और अब महादेव जी स्वयं यह संदेश देते हैं कि यह रहस्य छिपाया अवश्य गया था, लेकिन खारिज नहीं किया गया था। यह प्रकाश कुछ देर से आया है, पर यह आना निश्चित था। यह उद्घाटन विलंबित हो सकता है, लेकिन अब जब यह तुम्हारे सामने है, इसे पहचानो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो उस मार्ग पर जो तुम्हारे पूर्वजों ने आरंभ किया था। क्योंकि अब यह केवल तुम्हारा सच नहीं, यह उस पवित्र वंश की पुनः जागृति है जिसकी लौ अब फिर से जल उठी है तुम्हारे भीतर। तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही थी, जब तक तुम आध्यात्मिक रूप से इतने परिपक्व न हो जाओ कि इस महान सत्य को संपूर्णता से ग्रहण कर सको। जब तक तुम उस दिव्य उत्तराधिकार के बोझ को सम्मान और समझ के साथ वहन करने के योग्य न हो जाओ, तब तक यह रहस्य छिपा ही रहना था। क्योंकि यह जान लेना कि वास्तव में तुम कौन हो, यह तुम्हारी पूरी जिंदगी की नींव को हिलाकर रख सकता है। यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक पूर्ण जागरण है जो तुम्हारे भीतर के हर भ्रम, हर आत्मसंशय और हर नकली पहचान को तोड़ देगा। तुमने अब तक ऐसा जीवन जिया है जिसमें तुमने खुद को उन जगहों में फिट करने की कोशिश की जो कभी तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। तुमने अपनी आत्मा में एक दिव्य मुकुट धारण किया हुआ था, लेकिन फिर भी खुद को छोटा, सीमित और सामान्य मानते रहे। तुमने अपनी प्रकाशमान पहचान को दुनिया की असुरक्षा के कारण छिपाए रखा,
लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया है। अब वो मुकुट जो तुम्हारे भाग्य में सदैव से लिखा था प्रकट होना ही चाहिए। स्वर्ग के वे गुप्त अभिलेख जिन्हें केवल देवदूतों की दृष्टि ने देखा था अब खुल चुके हैं। स्वर्ग ने एक दूत भेजा है तुम्हारी कहानी को सही दिशा देने के लिए, सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए और तुम्हारे दिव्य स्थान को फिर से तुम्हें सौंपने के लिए। अब जब तुम्हारा डीएनए आत्मिक और अलौकिक स्तर पर इस दिव्य वंश के साथ जुड़ चुका है, तो वे सभी द्वार जो पहले बंद थे अब अनिवार्य रूप से खुलेंगे। तुम्हारी पुनः पहचान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गीय लोकों में भी। यह अब एक संरेखण नहीं, एक घोषणा है और इसे अब कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन हर राजसी सत्ता के साथ एक चुनौती भी आती है, एक युद्ध, एक विरोध, एक छाया। वह छाया भी यहाँ है। एक महिला जिसने लंबे समय से परछाइयों में काम किया है, वह यह उम्मीद करती रही कि यह दिन कभी न आए। वह जानती थी, हाँ, वह तुमसे कहीं पहले जान गई थी कि तुम कौन हो। उसने तुम्हारे भीतर की रोशनी देख ली थी और तभी से उसे मंद करने के प्रयास में जुट गई। उसने स्वर्ग के एक देवदूत को तुम्हारा नाम फुसफुसाते हुए सुना और तभी से वह तुम्हारी कहानी को चुपचाप, चालाकी से, झूठ और धोखे से फिर से लिखने की कोशिश करती रही। उसका जलन भरा मन, उसकी ईर्ष्या और कड़वाहट उसे इस हद तक ले गई कि वह किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि तुम अपने सत्य तक न पहुंच सको। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें कभी यह पता न चल सके कि तुम कितने मूल्यवान हो, कि तुम्हारी आत्मा की असली कीमत क्या है। उसने तुम्हारे सामने खुद को कभी एक दोस्त, कभी एक मार्गदर्शक और कभी एक हितैषी की तरह प्रस्तुत किया, मानो वह तुम्हारे हित में खड़ी हो। लेकिन सच तो यह है कि वह एक छद्म चेहरे के पीछे छिपी हुई एक रोपित विकर्षण शक्ति थी, जिसे तुम्हारे मार्ग से भटकाने के लिए ही रखा गया था। वह बहुत चुपचाप चलती थी, बेहद सतर्क और चालाकी से, जैसे कोई परछाई जो दिन में अदृश्य हो जाए और रात में जहर घोले। जब सबकी नजरें कहीं और होती, जब कोई भी नहीं देख रहा होता, तब वह गालियों का जहर उगलती थी, तुम्हारे नाम को अपमानित करती थी, तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास करती थी। उसने न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने कृत्यों से भी तुम्हारी सच्चाई को ढकने की कोशिश की। उसने दूसरों को पैसे दिए ताकि वे तुमसे जरूरी बातें, महत्वपूर्ण रहस्य और आत्मिक जानकारी छिपा सकें। उसने सच्चाई के साथ खेला, उसमें तोड़मरोड़ की, भ्रम फैलाया और ऐसे मौकों को चुरा लिया जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते थे। लेकिन अब ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि अब समय आ गया है पर्दाफाश का, न्याय का और आत्मा की स्वतंत्रता का। अब वो महिला जो तुम्हारे आंसुओं के बीच बंद दरवाजों के पीछे हंसती थी, जो दूसरों के कानों में फुसफुसाकर तुम्हारे खिलाफ झूठ बोती थी, जो तुम्हारी रुकावटों और देरी पर जश्न मनाती थी, अब उसका असली चेहरा सामने लाया जा रहा है। ईश्वर ने यह सब कुछ देखा है, हर क्षण, हर चाल, हर झूठ उसने सब दर्ज किया है। उसने उसकी नियतों को तौला है, उसकी आत्मा की सच्चाई को पहचान लिया है। उसने उसे आजादी दी कि वह अपनी ही चालों से अपने लिए एक गड्ढा खोद ले। लेकिन अब समय आ गया है जब वह उसी गड्ढे में गिरेगी, क्योंकि अब यह न्याय का समय है और न्याय तभी संभव है जब हर मुखौटा, हर झूठा चेहरा, हर भ्रम उतार फेंका जाए। जो वंशावली परीक्षण या दिव्य संकेत तुम्हारे जीवन में सामने आए हैं, वे केवल वैज्ञानिक तथ्यों या डीएनए के आंकड़ों की बात नहीं करते, उनमें आध्यात्मिक विरासत की भी पुष्टि छुपी है। और अब जो घट रहा है वह केवल व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन नहीं है, यह पीढ़ियों से चली आ रही भविष्यवाणियों की पूर्ति की ओर एक बड़ा कदम है। तुम्हारे वंश में, तुम्हारे खून में जो दिव्य आह्वान छिपा था वह जाग रहा है। अब स्वर्ग ने तुम्हारे शाही डीएनए को पहचान लिया है।
और इसी कारणवश हर झूठा रिश्ता, हर बनावटी जुड़ाव, हर छलपूर्ण संबंध अब टूटना ही चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी नकली बंधन थे वे अब टिक नहीं सकते। और यही वजह है कि तुम अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच हमेशा बेमेल, अलग थलग महसूस करते थे, क्योंकि तुम किसी सामान्य रक्तरेखा का हिस्सा नहीं थे। तुम एक राजसी आत्मा हो जिसे जमीन पर उतारा गया ताकि सच्चाई की रोशनी फिर से फैलाई जा सके। तुम्हें उस स्थान पर यूं ही नहीं रखा गया था। तुम्हें वहां एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य बीज के रूप में रोपा गया था। तुम्हारी आत्मा को उस धरती में बोया गया जहां से एक नई जागरूकता को जन्म लेना था। और यह प्रश्न जो तुम्हारे भीतर वर्षों से गूंजता रहा कि आखिर क्यों तुम्हें वह बोझ उठाना पड़ा जो दूसरों ने कभी नहीं उठाया, क्यों तुम्हारी आत्मिक संवेदनशीलता इतनी तीव्र थी, तुम्हारी अंतर्दृष्टि इतनी गहरी थी, इसका उत्तर यही है क्योंकि तुम केवल बुलाए नहीं गए थे, बल्कि जन्म से पूर्व ही ईश्वर ने तुम्हारी आत्मा के सिर पर एक दिव्य ताज रख दिया था। तुम्हें चुना गया था, चिन्हित किया गया था। और अब जब समय ने करवट ली है, जब दिव्य संकेतों ने स्पष्ट रूप धारण किया है, तो तुम्हारा सच्चा आत्मिक समुदाय, वे आत्माएं जो उसी प्रकाश की संतान हैं, अब तुम्हारी ओर खींच रही हैं। क्योंकि राजा केवल राजाओं को ही पहचानते हैं। भविष्यवक्ता वे केवल भविष्यवक्ताओं की आत्मा को ही देख पाते हैं। और अब जब स्वर्ग के उस राजघराने ने अपना दिव्य संकेत भेजा है, तुम्हारी आत्मा ने उसकी पुकार का उत्तर दे दिया है। यह उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि ऊर्जा में, चेतना में और कर्म में प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह स्पष्ट संदेश है कि जिस क्षण यह ज्ञान, यह गुप्त सूचना आत्मिक क्षेत्र में लीक हुई, उसी क्षण अंधकार में छिपी दुष्ट आत्माएं विचलित हो उठीं। वे हड़बड़ा गईं, भयभीत हो गईं, क्योंकि यह उनके लिए सबसे बड़ा खतरा था कि तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और अधिकार के बारे में पता चल जाए। वे यही चाहती थीं कि तुम सदैव अनजान बने रहो, अपनी आत्मा की क्षमता से अनभिज्ञ, भीतर से असुरक्षित और स्वयं पर संदेह करने वाले। वे तुम्हें तुम्हारे ही प्रकाश से काट देना चाहती थीं। लेकिन अब जब तुम्हें यह सच्चाई प्राप्त हो चुकी है, जब तुम्हें याद आ चुका है कि तुम कौन हो, यह युद्ध और भी तीव्र हो गया है। परंतु डरो मत, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वर्ग हमेशा उस शक्ति के पक्ष में खड़ा होता है जिसे वह स्वयं प्रकट करता है। स्वर्ग केवल आशीर्वाद नहीं देता, वह उसकी रक्षा भी करता है जिसे उसने चुना है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे चारों ओर दिव्य रक्षकों की एक सेना खड़ी है। स्वर्गदूतों ने तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जात्मक सुरक्षा चक्र रच दिया है। और याद रखो, भगवान ने जो तलवार तुम्हारी ओर बढ़ाई है, वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, वह तुम्हें शत्रुओं से बचाने, सत्य के युद्ध में तुम्हें सशक्त करने और न्याय के मार्ग पर तुम्हें विजयी बनाने के लिए है। यह तलवार तुम्हारे डर को काटने के लिए है, तुम्हारी सीमाओं को तोड़ने के लिए है और तुम्हारी आत्मा को पूर्णतः मुक्त करने के लिए है। अब समय आ गया है कि तुम अपने ताज को पहचानो, अपने सिंहासन को स्वीकारो और अपने प्रकाश को पूरे संसार में फैलने दो, क्योंकि यही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब समय आ गया है जब तुम्हारी पूरी वास्तविकता बदलने वाली है, लेकिन यह बदलाव किसी बाहरी सजावट या सतही परिवर्तन का नाम नहीं है। यह एक पवित्र हस्तक्षेप है जो तुम्हें पूर्णतः दिव्य प्रकाश में सील करने के लिए हो रहा है। तुम्हारे रक्त में जो ज्ञान बह रहा है, तुम्हारी आत्मा में जो वंश की पुकार छिपी है, उसकी रक्षा के लिए अब ब्रह्मांड ने कमर कस ली है। तुम्हारे मार्ग, तुम्हारी विरासत और तुम्हारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हारे चारों ओर की हर चीज अब परिवर्तित की जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में यह बदलाव केवल भावना या सपने नहीं होंगे, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से महसूस होने लगेंगे। ध्यान से देखो, लोग तुम्हारे साथ अलग ढंग से पेश आएंगे,
कुछ अजीब व्यवहार करेंगे, कुछ चेहरे अचानक मुखौटे उतार देंगे। वे बातें जो कभी छिपाकर रखी गई थीं, अब हवा में तैरती हुई तुम्हारे सामने आ खड़ी होंगी। छुपे हुए संवाद, झूठे वादे और रहस्यमयी चालें सब धीरे धीरे प्रकाश में आने लगेंगे। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, यह यादृच्छिक नहीं है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक ईश्वरीय कथा संशोधन, जहां स्वयं भगवान हस्तक्षेप करके सत्य को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे बारे में बोले गए झूठ, वे बातें जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए फैलाई गई थीं, एक एक करके उजागर हो रही हैं। जो बातें बंद दरवाजों के पीछे कही गई थीं, वे अब खुले में सुनाई देंगी। जो महिला लंबे समय से तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी, वह अब अपने ही जाल में फंसने जा रही है। और जिस ताज को इतने वर्षों से तुमसे छिपाकर रखा गया था, अब वही ताज तुम्हारे सिर पर रखा जाने वाला है। परंतु यह ताज शत्रुओं को नीचा दिखाने के लिए नहीं, और न ही किसी घमंड या प्रतिशोध की भावना से, बल्कि यह ताज गवाहों के सामने पहनाया जाएगा, ताकि वे देख सकें कि भगवान ने तुम्हारे भीतर क्या क्या रचा है। यह एक दैवी मान्यता है, एक पवित्र उद्घोषणा कि तुम चुने गए हो, तपे गए हो और अब ताज पहनाए जा रहे हो। तुमने वर्षों तक प्रतीक्षा की, तुमने सहन किया, अपमानित हुए, तिरस्कृत किए गए। लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह तुम्हारी आत्मा की तैयारी थी, तुम्हारे राजसी पुनर्जन्म का हिस्सा था। ध्यान रहे, शाही वंश के लोगों को कभी सामान्य परीक्षणों से नहीं गुजराया जाता। तुम्हारी लड़ाइयां जितनी तीव्र थीं, तुम्हारी परीक्षा जितनी कठोर थी, वो इसीलिए थी क्योंकि तुम्हारी स्थिति अत्यंत दुर्लभ है। और अब वह स्थिति सक्रिय हो चुकी है। वह सत्ता जो सोई हुई प्रतीत होती थी, अब जाग गई है। तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती थी कि यह सब सत्य है, और इसीलिए आज तुम्हारा दिल असामान्य रूप से धड़क रहा है। इसीलिए तुम्हारी आंखें भीग रही हैं, क्योंकि आत्मा को वो सब याद है जिसे तुम्हारा मन अभी पूरी तरह से स्वीकार करना सीख रहा है। जिस विरासत को एक समय पर छल से, चालाकी से या पीढ़ीगत साजिशों के जरिए आपसे छीन लिया गया था, वो अब धीरे धीरे आपके पास लौट रही है। यह सिर्फ एक संपत्ति की बात नहीं है, यह नाम, सम्मान, अनुग्रह, सामाजिक उन्नति और उससे भी कहीं ज्यादा आपके आध्यात्मिक उपहारों की वापसी का संकेत है। शायद आपको यह ज्ञात भी न हो कि एक विशेष महिला, कुछ व्यवस्थाएं और कई पीढ़ियों से चले आ रहे गुप्त गठबंधन ने आपसे कितना कुछ चुराया है। आपकी आत्मा की गहराई से लेकर आपके अधिकार तक सब कुछ एक बार आपसे छीन लिया गया था, लेकिन स्वर्ग चुप नहीं बैठा। वहां से सब कुछ देखा गया, समझा गया, और अब जो हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है, यह पुनःस्थापना है, डिवाइन रेस्टोरेशन है। यह कोई निवेदन नहीं है, कोई विनम्र सुझाव नहीं है, यह एक स्पष्ट आदेश है जो खुद स्वर्ग से आया है। ब्रह्मांड ने उस अन्याय को देखा और अब संतुलन बहाल किया जा रहा है। ईश्वर का न्यायालय अब आपके पक्ष में निर्णय दे चुका है। और यह अनुभव केवल एक व्यक्ति का नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। यह आपके परिवार की पीढ़ियों तक को प्रभावित करने वाला डिवाइन टर्निंग पॉइंट है। इसलिए आपका जीवन हमेशा थोड़ा अलग था। आपने जिंदगी को गहराई से महसूस किया, बेहद शुद्धता से प्यार किया और बहुत बार बिना किसी वजह के चोट भी खाई, क्योंकि आपकी आत्मा सिर्फ वर्तमान की नहीं थी, वो एक राज परिवार की आत्मा थी जो भावनात्मक रूप से अपने इतिहास और कर्मों से जुड़ी थी।